ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ़गानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ने अभी अभी 3 विकेट से अफ़गानिस्तान को हरा दिया है और उनको डिफीट कर दिया है। सारा क्रेडिट जाता है। आज सबसे पहले बात होगी ग्लेन मैक्सवेल की। ग्लेन मैक्सवेल की क्या इनिंग थी। 128 बॉल्स पर 201 रन्स, 157 का स्ट्राइक रेट, 21 बाउंड्रीज और 10 सिक्सेस। उनके विकेट, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर जब आउट हुए इंग्लिश 49 पे 4 आउट हुए हैं तो आए हैं ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग करने। 8.2 ओवर चल रहा था, मतलब कि 9th ओवर की 2 बॉल्स हुई थी। तब से एंड तक आखिरी फिनिश करने तक मैच मैक्सवेल जो उनसे विकेट पर उन्होंने स्टे किया। क्या ज़बरदस्त इनिंग थी। उन्होंने अभी 100 सेंचुरी पूरी नहीं की थी, उनको क्रैम्प्स पड़ रहे थे। आपको पता है वो एक इंजरी से ही वापस आए, वो इंजर्ड हैं, लेकिन यकीन करें वो आज एक टांग पर खेले हैं। और उन्होंने सारा जो मैच है कहाँ पे खेला है, अपनी रिस्ट और अपनी फोर आर्म्स, इस पर उन्होंने सारा मैच निकाला है। फुटवर्क उनका बिल्कुल ख़त्म हो गया था और पता चल रहा था, एक तो वहाँ पर बेशक थोड़ा एशिया में भी मौसम रात को ठंडा हो गया है, नवंबर आ गया, लेकिन वो उनको बार बार पानी पिलाया जा रहा था, बार बार उनको जो है वो डिहाइड्रेटेड किया जा रहा था उनको, क्योंकि इस वजह से भी जब पानी की कमी भी होती है तो उस टाइम भी जो प्लेयर्स हैं उनको क्रैम्प्स ज़्यादा आने लगते हैं। जो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में फास्ट बॉलर्स हों या कोई भी हो, तो जब क्योंकि इतना वो पसीना उनका निकलता है, इतना वो स्वेटिंग होती है उनकी कि उनको जो सा फिर पानी की ज़रूरत पड़ती है, उनको बार बार पानी लेकर आया जा रहा था। ये भी वजह हो सकती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। उनकी पहले उन्होंने सारा पिछली टांग पे सारा वज़न रखा और उसी से फिर वो उनको ज़्यादा तकलीफ़ हुई और पता चल रहा था कि वो एक टांग पर सारा उन्होंने अपना वज़न रख के वो खेल रहे हैं। सिर्फ वो फ्लिक करते थे, उनका रिस्ट वर्क सारा देखने वाला था कि वो इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग थी, वो बिल्कुल जोर नहीं लगा रहे थे। एक उनके बैट से ख़ास, एक वो फ़खर जमान की जो इनिंग थी 126 की जो उन्होंने खेली न्यूजीलैंड, उनके बैट की आवाज़ और आज जो सा ग्लेन मैक्सवेल की बैट की आवाज़ इतनी, मतलब सुनने में ना इंसान की, मतलब एक क्रिकेट फ़ैन के लिए एक ट्रीट थी। सिर्फ उन्होंने अपनी रिस्ट 4 आर्म से सारा मैच निकाला। रिवर्स उन्होंने सिक्सेस मारे गली के ऊपर पॉइंट्स पे जो गया। आपको पता है जो उनकी सिग्नेचर शॉट है वो उन्होंने खेली है, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। हाँ, ये है कि उनके 1-2 चांसेस थे, मुजीबुर रहमान ने उनका कैच गिराया था, आज लक भी रही है, लेकिन इसको हम इस चीज़ को हम उनकी इनिंग को ओवर शैडो नहीं करेंगे। आपको पता है कोहली का तकरीबन हर मैच में जो सा चांसेस मिस हुए हैं, ड्रॉप कैचेस हुए, तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इससे ओवर शैडो उनकी इनिंग को कर दूँ। 201 वाइल चेजिंग और 7 आपके खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 91 पर, और आप बैटिंग करने आए हों 49 पे जब 4 आउट हो, आपके आधे मेन बैट्समैन, मिडल ऑर्डर भी और आपका टॉप ऑर्डर फेल होकर जा चुका हो और आप इंजर्ड हों और आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हों, और ऐसे में आप अकेले दूसरी तरफ से शुरू में लैबुशेंग जॉन सा दे रहे थे थोड़ा साथ। आपको पता है वो भी थोड़ा स्लो इनिंग खेलते हैं, लेकिन अच्छी पार्टनरशिप लग रही थी, लेकिन लैबुशेंग जॉन सा रन आउट हो गए। और उसके बाद पैट कमिंग्स को प्रॉपर हमें क्रेडिट देना चाहिए। बेशक उन्होंने रन्स नहीं किए, काफ़ी ज़्यादा डॉट्स खेले, लेकिन उन्होंने दूसरा एंड पकड़ा हुआ था कि विकेट नहीं देनी। प्रॉपर जो सा उन्होंने चांस, मैक्सवेल हिटिंग कर रहे थे, रन्स ले रहे थे, यहाँ तक एक मतलब कि एक एज आ क्रिकेट फैमिली की तकलीफ़ हो रही थी उनको। इतनी तकलीफ़ में देख के मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनका बहुत पेनफुल था उनके लिए। पता चल रहा था कि वो एक टाइम पे तो वो बिल्कुल लेट गए थे और वो मतलब कि इतना वो शिवर करने लग गए थे ग्लेन मैक्सवेल, और पता चल रहा था कि वो उनको बड़ी तकलीफ़ है। तो फुल क्रेडिट देना पड़ेगा पैट कमिंग्स को भी। और यकीन करें कि उधर डग आउट में क्लैप हो रही थी, पैट कमिंग्स ग्राउंड में क्लैप कर रहे थे, और यकीन करें मैंने भी बड़ी क्लैप की, क्योंकि वो डिज़र्व करते हैं। ग्लेन मैक्सवेल की ये इनिंग और फ़खर जमान की इनिंग, मेरे हाल में इस टूर्नामेंट के एंड पे ग्लेन मैक्सवेल को इस इनिंग पे ज़रूर कोई रिवार्ड मिलना चाहिए। ये बहुत हमेशा एक हिस्ट्री में लिखी जाएगी ये इनिंग। बेशक अफ़गानिस्तान एक छोटी टीम थी, लेकिन उनका वो बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है, और जब आपका फुल
बैटिंग मतलब कि आपकी टेल शुरू हो जाए और आप अकेले हो। पैट कमिंग्स बेशक उन्होंने एशेज़ का एक मैच भी जिताया था, वो मतलब इतने बुरे बैट्समैन नहीं। कलकत्ता नाइट राइडर्स के लिए वो आईपीएल में उन्होंने 3-4 मैच निकाले हैं, जिताए हैं उनको एंड से आके। लेकिन आज उन्होंने बहुत डॉट्स खेले हैं और उन्होंने फुल जो है ना बस अपॉर्चुनिटी जो है मैक्सवेल को दी है कि आप जाके मतलब मारें। और क्योंकि मैक्सवेल की ऐसी बात थी कि वो सिर्फ अपनी फोर आर्म्स और रिस्ट से सिर्फ इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग थी उनकी कि वो सिर्फ एक हल्का सा एक उसको टक करते थे और वो बॉल फोर्ट के लिए जा रही, बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, छक्के को, मतलब कि वो इस तरह लग रहा था एफर्टलेस, मतलब कि उनको कोई स्ट्रेंथ लगानी नहीं पड़ रही थी। इतनी खूबसूरत इनिंग है मैक्सवेल की, यकीन करें। और जो बच्चे, मैं हमेशा कहती हूँ जो बच्चे आ रहे हैं क्रिकेट की तरफ, मेरे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं, लेकिन ये जो इनिंग्स हैं फ़खर ज़मान की, मैक्सवेल की, केन विलियमसन ने, मतलब कि इस वर्ल्ड कप में हमें बहुत बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिल रही है। मतलब कि एक यादगार तरीन वर्ल्ड कप जाएगा ये। बहुत प्यारी इनिंग थी, बहुत खूबसूरत इनिंग थी, ब्रिलियंट, मतलब कि एक तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं जो मैक्सवेल ने आज खेली है इनिंग। और वो वाकई बड़े मैच के प्लेयर हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी रिस्ट और फोर आर्म्स से ही इतनी खूबसूरत, उन्होंने जो 6 मारे, फ्लैट 6 मारे, बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है मैक्सवेल ने। मतलब कि यकीन माने कि वो बेचारे जो इब्राहिम जरदान है उनकी इनिंग भी ओवर शेडो हो गई, उन्होंने भी सेंचुरी मारी, पहले सेंचुरियन है वो अफ़गानिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में, उनके लिए भी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। और अफ़गानिस्तान ने भी बेशक बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन वही बात है कि हर चीज़ पे भारी होगी है मैक्सवेल की इनिंग। आज तो सिर्फ मैक्सवेल की बात होगी और एक हारा हुआ मैच जहाँ पे 91 पर 7 आपकी विकेट्स चली जाएं और आप अकेले हो और आपकी इंजरी हो और आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हो और मौसम भी आपकी बर्दाश्त में ना हो और आप उसको इतनी तकलीफ़ में, उन्होंने मतलब कि 200 की पार्टनरशिप लगाई और फुल हिटिंग उन्होंने की, यहाँ तक कि वो एक वंस और टूज़ भी वंस भी नहीं ले रहे थे, मतलब कि सिंगल्स लेना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और मैंने पैट कमिंग्स को भी पूरी क्रेडिट देना चाहिए कि शायद वो भी यही सोच रहे थे, हालांकि बॉल्स बिल्कुल लेवल चल रहा था। तो पैट कमिंग्स ने भी बिल्कुल स्कोर खुद से भी उन्होंने डॉट्स खेले, वो रन ले भी सकते थे या हिट भी कर सकते थे, लेकिन वो फुल चांस मैक्सवेल को दे रहे थे कि वो अपना डबल 100 मुकम्मल करें, अपना 200 मुकम्मल करें। और उन्होंने, क्योंकि वो इतने भी गए गुजरे नहीं हैं पैट कमिंग्स, वो ले सकते थे, बाउंड्री तो हिट कर ही सकते थे, लेकिन उन्होंने फुल अपॉर्चुनिटी दी है मैक्सवेल को कि वो अपना 200 जो है मुकम्मल करें और उन्होंने किया। उन्होंने 6 मार के आखिरी जो है उन्होंने फिनिश किया मैच और बहुत खूबसूरत इनिंग थी। अफ़गानिस्तान के लिए हार्ड लक जो मुजीब ने उनका कैच फेंका है और 1-2 चांस भी गिरे हैं, वो इतने नहीं थे क्लोज, लेकिन वो तो बिल्कुल डोली कैच था जो गिर गया। लेकिन कैचेस दोबारा होने चाहिए थे, ऐसी बात नहीं कि उस कैच पे ही हम मैक्सवेल की इनिंग को ओवर शेडो कर दें, लेकिन क्या बेहतरीन है। बाकी नवीन उल हक, अज़मतुल्लाह, उमर ज़ई, राशिद खान, इन्होंने बहुत प्रेशर डाल लिया था। 7 एक रन आउट भी वाले पुशेंग का प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए उनके पेसर्स को, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और 4 पे पहले विकेट निकाल दी थी उन्होंने। ट्रेविस हेड जो वापस आए, आपको पता है कि उन्होंने पिछले मैच में किस कदर फायरी इनिंग खेलते हैं ट्रेविस हेड, लेकिन उन्होंने फुल क्रेडिट टू अफ़गानिस्तान बॉलिंग और बैटिंग बहुत अच्छी की है। इब्राहिम जरदान है, उन्होंने 128 की है, 143 पे 8 उनके बाउंड्रीज हैं, 2 सिक्सेस हैं और थ्रू उन्होंने पूरे 50 ओवर्स तक एंड तक जो है अफ़गानिस्तान की इनिंग में वो खड़े रहे हैं, विकेट पे स्टे किया है। राशिद खान ने एंड पे आके जो 35 रन बनाए हैं बहुत 18 बॉल्स पर, और आज बॉलिंग भी आज ऑलराउंड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। बेशक अफ़गानिस्तान इतनी, आप देखें बांग्लादेश कितने सालों से खेल रही है और ये सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो जिन्होंने अपना डेवलप किया, अपने आप को प्रोग्रेस किया है इसमें, और उनमें फुल पोटेंशियल है अफ़गानिस्तान टीम में, वो सारा जो है उन्होंने ट्रॉट ने और अजय जडेजा ने उनके स्किल्स को पॉलिश किया है और वो इतनी बड़ी टीम्स को टक्कर दे रहे हैं। ये उनकी जीत है, ये अफ़गानिस्तान क्रिकेट की विक्ट्री है और हमें तो उनकी
जीत की, उनके जब वो इम्प्रूव करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी है, क्योंकि हम पाकिस्तान तो उनको सिखाने वाले हैं, हम उनके उस्ताद हैं। तो हमें तो बहुत ख़ास खुशी होती है कि जब अफ़गानिस्तान एक इम्प्रूव क्रिकेट खेल रहा है। और आप देखें कि वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम्स जो सी हैं वो इस टाइम वो हैं ही नहीं है, वो मतलब कि टूर्नामेंट्स में खेल ही नहीं सकी, क्वालिफायर्स उनको खेलने पड़ रहे हैं। और अफ़गानिस्तान देखें कि इतना उन्होंने इम्प्रूव किया है कि वो इतनी बड़े टूर्नामेंट में खेल रही है और इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रही है। तो हमसे ज़्यादा तो कभी कोई खुश होगा ही नहीं पाकिस्तानियों से ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने सारी क्रिकेट यहाँ पे सीखी है। राशिद खान और आप मोहम्मद नबी, आपको पता है वो हमारे यहाँ पे क्लब क्रिकेट, उनकी फ़ोटोज़ हैं अगर आप देखना चाहें, वो हमारे जो से क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं तो ये सारे आगे बैठे हुए हैं उनके। तो यहाँ पे तो उन्होंने सीखा है, तो हमें बड़ी खुशी होती है जब अफ़गानिस्तान खेलता है। बेशक उन्होंने हमें हराया है, अच्छी क्रिकेट खेलेगा जो उसकी तारीफ़ है। तो हमें इब्राहिम ज़रदान की जो इनिंग है उसको ओवरशैडो नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा खेला। बाकी आज मैं आपको बताऊं, इस पिच पर 280-90 विनिंग टोटल था। जो पहले जिसने जौन सा ना बैटिंग करनी थी, अगर वो 282 और 90 लगाती तो ये विनिंग टोटल ही था। ये अफ़गानिस्तान टीम ने फुल अपनी एफ़र्ट लगाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो ग्लेन मैक्सवेल हैं उन्होंने मतलब कि ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग भी आज एक किस्म की फ़ेल हुई है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट अगर वो 291 लगा कर गया है अफ़गानिस्तान, तो इसका मतलब है अफ़गानिस्तान जीता है, उसने मतलब कि अपनी फुल अपना जो है ना पूरा की है, ज़िम्मेदारी पूरी की है, जो है उन्होंने विनिंग टोटल लगाया है बोर्ड पर। लेकिन और दूसरी तरफ बॉलर्स ने भी नवीनुल हक, आज़मुल्लाह उमरज़ई जो है उनका जो है बेहतरीन बॉलिंग थी, उन्होंने अपनी सीम और स्विंग जो की है उसके आगे नहीं टिकी जो है ऑस्ट्रेलियन बैटिंग। जो है ना वार्नर आप देखें, ट्रेविस हेड देखें, मतलब कि लैबुशेंक तो चले बेचारे रन आउट हो गए। तो इन्होंने बेहतरीन किया है बॉलिंग में और बैटिंग में, उन्होंने फुल उनको 10 on 10 मार्क्स हैं मेरी तरफ से, मतलब कि हाई क्वालिटी क्रिकेट खेला है जो से अफ़गानिस्तान है। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल उनकी थोड़ी लक भी लगी है, और बाकी उन्होंने दोबारा उनको चांस ही नहीं दिया कि वो उन पर दोबारा से उनसे कोई कैच निकाल सके। फिर उन्होंने, कोई बात है कोहली के हमेशा हर इनिंग में कैच गिरते हैं और फिर वो दोबारा उसको चांस नहीं देते। तो बेशक मतलब कि ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग यादगार इनिंग है, उनके सिक्सेस, और मैं तो उनका रिस्ट, सिर्फ उनकी रिस्ट वर्क देख रही थी, उनका जो फोर आर्म्स और जो रिस्ट है वो सिर्फ हल्का सा फ्लिक करते थे और बॉल जाके 6 लगता था। और ऐसा लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान है, क्योंकि जब मैक्सवेल हिट करते थे तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था, तो ऐसे लग रहा था। और मैंने तो एंजॉय किया, दोनों तरफ से क्रिकेट एंजॉय किया। जब उन्होंने बॉलिंग में किया एफर्ट अफ़गानिस्तान ने, तो मैंने उसको भी इंजॉय किया। इब्राहिम ज़रदान की इनिंग बहुत खूबसूरत इनिंग थी, टाइमिंग देखें उनकी, मतलब कि हर चीज़ वो मतलब टुल्लरबाजी नहीं, जिधर से उठाया उधर से मार दिया। आज आप मैक्सवेल को भी अक्सर लोग टुल्लर कहते हैं, लेकिन आज उनकी टाइमिंग देखने वाली थी, उनका रिस्ट वर्क, कि वो रिस्ट से सारा अपना, उन्होंने एक टांग पे और रिस्ट से अपना सारा मैच निकाल कर लेंगे। और इस टूर्नामेंट की 200 भी उन्होंने लगा दी है। और ये जो फ़खर ज़मान की इनिंग है और ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग है, वाइल्ड चेजिंग, यादगार तरीन इनिंग्स हैं। तो फिर मिलेंगे, फिर देखते हैं। और अनफॉर्चुनेटली अब देखते हैं कि ये साउथ अफ्रीका के साथ अफ़गानिस्तान क्या करता है, लेकिन अब भी उनके थोड़े सेमीफाइनल्स में जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रह गए हैं। लेकिन अब देखें कि जितनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं वो, और क्या पता साउथ अफ्रीका को हरा दें। लेकिन अफ़गानिस्तानी जो फैंस हैं, कोई जो फॉलोअर्स हैं मेरे, उनमें है, तो मैं भी उनकी फ़ैन हूँ। राशिद खान मेरे बहुत फेवरेट है, और बहुत अच्छी क्रिकेट, मतलब कि सुप्रीम क्रिकेट देखने को मिल रही है। फुल पोटेंशियल है इस टीम में, और ये आने वाले वक्त में, क्योंकि बहुत सारे यंग हैं, सब यंग हैं, 21, 18, मतलब नूर अहमद को देखें आप, इब्राहिम ज़रदान को देखें, गुरबाज को देखें, फुल यंग टैलेंट है इनके पास। तो आने वाले वक्त में ये जो टीम है बहुत ज़्यादा अफ़गानिस्तान थ्रेटनिंग हो जाएगा और बहुत मुश्किल होगा इस टीम को काबू करना। लेकिन और ख़ुशी भी है कि मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है।